हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम क्लास 10 का फिज़िकल साइंस का पेपर का थोड़ा जायज़ा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो साइंस में पेपर फर्स्ट होता है और इसके 40 मार्क्स होते हैं। ये आपको फैराडेस लॉ है, थर्मल रिएक्शन है, ये सब क्या है, बहुत ही आसान जो है पेपर आया था। आपको ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जनरल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स के फार्मूले हैं। ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल किसको कहते हैं, उसकी क्या इसके अंदर जो है सिंबॉलिक निशानियाँ हैं। और ये आई का देखिए बच्चों, मैं आपको जो है मेरे यूट्यूब पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के डिटेल में आपको दिया हूँ। वो आप पूरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जमीर सर अकेडमी पर मारिए, आपको तकरीबन 75% लेसन आपको खाली मेरा लेक्चर सुनने से आपको नॉलेज आ जाएगी। और ये रहा आपका पेपर। अब इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ये पार्ट बी में। अब यहाँ पर पार्ट बी देखिए कितना आसान पेपर बनाया गया है। यू विल बी वंडरफुल टू लिसन। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर दिया देखिए, इनर शेप ऑफ डिश एंटीना। आप टीवी का पहले आता था, घरों पर डिश लगाते थे, इस तरह आप देखे होंगे। ये जो डिश होता है ये अंदर की तरफ ऐसा थोड़ा आपको जो है फिज़िक्स के लेसन में है। ये एंटीना के तौर पर, यानी कुकर, सोलार कुकर के लिए भी ये डिश इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिश होता है बच्चों इस तरीके से होता है, यानी अंदर के हिस्से में जैसा यूँ होता है डिश। आप देखे होंगे टीवी का भी जो डिश लगाते हैं लोग, ऐसा कुछ ऐसा डिश होता है, ये शक्ल में होता है ऐसा डिश, यानी अंदर की तरफ। इसको जैसे ऐसा लेते हैं तो ये भी अंदर की तरफ, ये केव बोलते हैं गड़े को, गार को। तो ये डिश कैसा होता है, गड़ा होता है इसके अंदर डिश, तो उसको केव कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इनर शेप ऑफ द डिश, ये इनर शेप ऐसा है, ऐसा ये इनर शेप है, ये आउटर शेप है। इनर शेप क्या है डिश का, कॉनकेव, गड़े की तरह है। तो आप यहाँ फर्स्ट में कॉनकेव लिखना चाहिए। इसका आंसर ए होता है। देखो कितना जो है आसान बना, ये प्लेन तो नहीं होता, स्फेरिकल तो नहीं होता, कॉन्वेक्स बोलते इधर से जाने के, उभरा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स है। अब ये देख रहे हैं आपको बच्चों जो नॉलेज इस पावर, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ये कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी। केव बोलते हैं गड़ा होना, ये गड़ा है, देखिए ये गड़ा है, इधर से जो है ना ये केव है, इधर से जो है ना ये केव है। और फिज़िकल साइंस में ये जो जैसे जैसे निशानी आती है तो इसको समझना कॉन्वेक्स है, जैसे ये निशानी आती है ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म तो ये कॉनकेव समझना बच्चों। ये बहुत आसान था, आप ने ये किया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है ये आप जहन से ये निकाल दीजिए कि फिज़िक्स टफ होता है। फिज़िक्स इज़ क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। मैं आपका ये स्लोगन है, मेरा स्लोगन क्या है जमीर सर अकेडमी में, मेरा स्लोगन है मैथ्स इज़ योर क्लोज फ्रेंड, मैथ्स इज़ ए गेम प्ले विथ जमीर सर है मैथ्स के लिए स्लोगन। और फिज़िक्स के लिए स्लोगन है फिज़िक्स इज़ योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड। ये आपका दोस्त है क्लोज, आपको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन बनाया है ये, H2 + O2 + 2, यानी यहाँ पर Hb2 है, OB2 है, यहाँ पर H2 है, O सिंगल है, यानी ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। ये अनबैलेंस इक्वेशन क्या कहलाती है आपको मालूम है? अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है स्केलेटन इक्वेशन। आप इसका आंसर याद कर लीजिए, व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन। ये फिजिक्स में आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आएगा। व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन, तो आप आंसर लिखेंगे अनबैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। जो अनबैलेंस होती है स्केलेटन होती है। यानी फर्स्ट में जो देख रहे हैं आप वन में आप सीधे सीधे आपको स्केलेटन डी लिखना है आपको। डी कितना आसान है कि आप 2 में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एसिड है, मेटल है, साल्ट है, हाइड्रोजन है। 1 में डी यहाँ आगा देखिए। अब यह हाइड्रोजन लास्ट में है तो ये इक्वेशन में हाइड्रोजन लास्ट, देखिए कितना आसान है, कोई भी पहचान सकता है, सिंपल स्टूडेंट।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी सेकंड में आ रहा है ए। देखो बच्चों ये सेकंड में आ रहा है, ये यहीं चमक रहा, देखिए ए, सेकंड में ए आ गया। अब थर्ड में देखिए बच्चों ये प्लस यानी पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा होता है, ये पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव बोले तो इन्हें क्या करते हैं, एक्सो का मतलब ज़्यादा, इंडो का मतलब कम। एक्सो का मतलब बाहर निकाल के फेंक देना, इंडो का मतलब कम निकाल के, आपके पास 100 है, पैसे ज़्यादा है, हीट ज़्यादा। तो ये थर्ड का क्या आता है बच्चों, थर्ड में आता है एक्सो माइनस वो तो इंडो अंदर लेना। हीट को अगर आप देखिए, हीट जब बढ़ जाती है हीट, तो ये हीट क्या आती है, 100 बाहर निकल जाती है। अगर बर्फ़ रखे हैं या इसके अंदर बर्तन में बर्फ़ रखे हैं, ये हीट कम है तो हीट अंदर आती है, इंडो आती है, इंडो, ये इंडो आती है, अंदर आती है, 100 जाती है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर थर्ड में एक्सोथर्मिक, ये देखिए कैसा बेहतरीन, थर्ड में आपको कितना आसान है, देखिए बी आ रहा है थर्ड में, बी, यहाँ थर्ड में बी है। और फोर्थ में अब अगर सोचेंगे लिख सकते हैं आप, फोर्थ में ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, सी लिख देना, ख़त्म हो गई बात। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वन में डी है, सेकंड में ए है, थर्ड में बी है, फोर्थ में, कितना प्यारा आंसर है, देखिए कितना बेहतरीन दिया है। ये भी होता है बच्चों, ए आंसर होता है, ये देखिए ये ए पे आंसर है। तो बड़ा बेहतरीन पेपर है, बहुत आसान पेपर है बच्चों, इसको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। मैं 3 स्कूल्स में मेरे जो है खिदमात हैं, तो मैं बड़ा ही मसरूफ़ होता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे वीडियोस आने में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि वो बच्चों के क्लासेस रहते हैं, स्पेशल क्लासेस रहते हैं, मैथ्स और फिज़िक्स में 3 स्कूलों में मेरी खिदमत हैं, तो वो मसरूफ़ होने की वजह से थोड़ा लेट होता है। लेकिन बच्चे ये बड़ा आसान है, हमारे से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब और एक क्वेश्चन दिया है इसने, क्या दिया है, इन ए लेबोरेटरी टेस्टिंग डन विथ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक वो तो जो HCl वगैरह हम जो बनाते हैं, नेचुरल वो तो जैसा लींबू है, प्याज है, उससे भी अपन टेस्ट करते हैं, लींबू के खट्टे से, प्याज से भी टेस्ट करते हैं एसिड। और HCl क्या है, ये सब हम बनाए हैं, तो ये होता है सिंथेटिक और ये होता है नेचुरल, दोनों की टक्कर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, इन लेबर टेस्टिंग डन विथ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, यूज सम विच यू बिलो विच ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, चलिए अब। इन एसिड ब्लू लिटमस प्रिपेयर टर्न रेड, ब्लू रेड नहीं होता कभी भी, ब्लू बेस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड में, इन एसिड ब्लू लिटमस क्या करता है, रेड बनाता है, ये सही है। ब्लू लिटमस क्या करता है, टर्न इट रेड, रेड बनाता है। तो बच्चों इन बेस रेड लिटमस टर्न ब्लू, ये है HCl सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन टर्न येलो। तो इसमें दिया है, इन द लेबर टेस्टिंग डन विथ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स गिव बिलो विच ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। इसमें बच्चों ऑब्जर्वेशन करेक्ट क्या है, थर्ड का एसिड क्या है, ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, इसमें फर्स्ट सही है एक, और दूसरा देखेंगे एसिड। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये ACID, एसिड ब्लू को रेड बनाता है, ये अच्छा याद रखो। और बेस ब्लू को, बेस रेड लिटमस को, ये बेस रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। ये एक पेयर है बच्चे, देखो एसिड ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, ये तो सही है दो।
तो अब इसमें देखेंगे 3-4 दिया है क्या? हाँ, इसमें दिया है, देखिए बच्चों, फर्स्ट सेकंड HCl मिथाइल ऑरेंज, इसमें छोड़ नहीं होते, क्यों है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड फिनाल से ये नहीं होता है। तो समझ लो कि इसके अंदर आंसर ए सही है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। ये अपोजिट, ये होगा बच्चों आंसर, ये आसानी के साथ। अब आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे अपन। अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 4, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड। देखो बच्चों, हम जो पढ़े हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइन है, ये एफ है, ये CS। तो मिड पॉइंट क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द कर्वेचर को बोलते हैं, C को बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा उसने मिड पॉइंट, लेंस का पूछ रहा है। यानी लेंस का होता है ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं इसको। ये जो लेंस होता है, लेंस वाले को ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर सही है, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोलो या सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलो, ये सही। लेकिन यहाँ क्या दिया? लेंस की बात कर रहा है, मिरर की बात नहीं कर रहा है। लेंस के लिए आप सुने होंगे दुकानों पर ऑप्टिक के ना ब्लू ऑप्टिक है या रोज़ ऑप्टिक है, दुकान का नाम रखते हैं। तो ये जो लेंस लगाते हैं उसको ऑप्टिक सेंटर कहते हैं, इसको D। ये नहीं लिखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है बच्चों D होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, स्पिन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ। स्पिन क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये क्या होता है? प्रोटॉन है, आपको तो मालूम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप बहुत बड़े देखें, ऐसा ये है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। ये स्पिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? स्पिन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की जब स्पिन जब होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन ही होता है। वेरी ग्रेट आंसर, वेरी इजी आंसर, सी लिख दीजिए आप, बहुत आसान। देखिए कैसा, ये वोल्टामीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो भाई, वोल्टामीटर जो है आप देखेंगे फ्रिज के ऊपर जो है उसका वोल्टेज मालूम करने का लगाया जाता है, रखा जाता है, वोल्टेज मालूम करने के लिए मीटर ला के रखते हैं फ्रिज के ऊपर। बैर का वोल्टामीटर जो होता है वोल्ट मालूम करने के लिए। वोल्ट जो होता है बच्चों, ये बाहर से करंट सप्लाई जो होता है वो वोल्ट होता है। और ये पैरेलल कनेक्शन होता है घर के अंदर। यानी सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या होता है? शादियों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं अपन, ऐसे लाइट लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। ये एक लाइट अगर यहाँ कनेक्शन तो पूरे ले जाते हैं, ये सीरीज़ कनेक्शन है। अगर एक जगह से टूट जाता है तो पूरे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन क्या है? घरों के लिए क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। यहाँ एक ये एक बार इसको कनेक्शन देते हैं, यहाँ एक बार ये एक, यानी पैरेलल कनेक्शन किस में होता है? घर के वजह से होता है। तो वोल्टामीटर जो कनेक्टेड होता है, कौन से कनेक्टेड होता है? पैरेलल कनेक्शन के लिए ही यूज़ होता है ये। तो घर के अंदर जो फ्रिज के ऊपर वो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जो वोल्ट मालूम करने के वास्ते रखते हैं, मुझे भी बराबर याद नहीं आ रहा है। ये जो फ्रिज में कितना करंट ले रहा है, क्या ले रहा है, उन्हें बताता है। देखिए, तो मैं बाद में नाम बोलूँगा फिर से। देखिए, पैरेलल कनेक्शन होता है ये किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी B होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे अपन। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, ये आपको अच्छा मालूम है कि जो भी इसकी रेस आती है फैलती है इस तरह, ऐसा। चलिए, एक होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या होता है बच्चों, ये भी आपको मालूम है ऐसा। ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स में क्या होता है? जो भी लाइन आती है ये ऐसा एक जगह कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये बड़े हिस्से को छोटा बनाती है। यानी बिगर, ये जो आ रहा है इन छोटा एक जगह पर स्मॉलर बन जाता है, स्मॉलर इमेज बनता है, स्मॉलर। ये स्मॉलर को ग्रेटर बनाता है, ग्रेटर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉन्वेक्स मिरर, शेविंग मिरर है, यानी छोटा नहीं कर सकते, दिखता ही नहीं, फिर शेविंग करना उसको। ENT डॉक्टर छोटा कहे तो कान के अंदर कोई चीज़ है छोटी है तो बड़ी करने की ज़रूरत है, छोटा कहे तो ये भी नहीं नज़र आता।
मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, दांत बड़ा छोटा है तो बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, दांत को अगर और छोटा कर तो डॉक्टर को नज़र आता ही नहीं वो। और रियर व्यू मिरर, हाँ ये लारीस है, बसेस है, कार्स है, में ड्राइवर के पास जो रियर व्यू मिरर होता है वो मिरर में पीछे लारी जो बड़ी होती है वो मिरर के अंदर छोटी नज़र आती है। एक लारी क्या लारी भी नज़र आती है, ऑटो पीछे ऑटो आ रहे हैं, यानी आपको पीछे क्या क्या ट्रैफिक देखने के लिए यूज़ होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है, ऑटो है, टू व्हीलर है, बस है, लारी है, वो आपको मिरर में स्मॉलर बन के दिखती है, यानी ये होता है रियर व्यू में लगाते हैं अपन ये कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू में कितना आसान है, देखो बच्चों ये बड़ा बेहतरीन बना है, पेपर बहुत आसान बना है। इसका आंसर है डी, रियर व्यू बोल के आता है। और आगे बढ़ेंगे अब 7 के बाद 8 वाला देखिए आप। 8 में देखिए बच्चों क्या बता रहा है ये। अब यहाँ पर देखिए द एटॉमिक मास Fe 56 है। चलिए ये Fe क्या है 56 है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन क्या है 16 है। चलिए अब देखिए मालिकुलर वेट इसका Fe 2 टाइम है, देखिए यहाँ पर 2 टाइम का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 द 12 के 2 क्या रही 1, 2 5 द 10 1 11, ये आ रहा है 112। और O3 है, O कितना 16 लिए थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 द 18 के 8 क्या रही 1, 3 1 द 3 1 4, यानी 1 1 2 112 और आपको 48। ये दोनों को प्लस करके देखिए, 8 to 10 का 0 क्या रही 1 1 2 4 6 होगा, 160 कहाँ पर है देखिए बच्चों, 160 यहाँ पर। देखो बच्चों कितना आसान, क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता रहा है कि इसको Fe 56 है तो डबल करो, ऑक्सीजन सिंगल है या ट्रिपल करो। क्या बेहतरीन बना है क्वेश्चन, बहुत आसान। तो ये होता है बच्चों सी रहा आपका आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या बोलता है ये। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर, इट इज़ माई स्लोगन एंड फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। अपने दोस्त को समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत MPC वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। विच आर द फॉलोइंग रूल विल टेल्स अबाउट द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। ये तो आबू प्रिंसिपल का, लोवेस्ट एनर्जी में पहले ऑर्बिटल क्या होता, इलेक्ट्रॉन फिल होता है लोवेस्ट एनर्जी में। तो ये होता है बच्चों 9th में ए होता है। अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए p ऑर्बिटल में, आपको मालूम है कि ये p ऑर्बिटल में ऐसा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले इसमें फिल होता है, उसके बाद हर एक में दो दो होते हैं, लेकिन फिर इसमें फिल होता है, उसके बाद ये इसमें फिल होता है। अब जगह फिल होने का सेकंड इलेक्ट्रॉन जब बाद में इधर आता, फिर बाद में इधर आता, फिर बात, तो इन्हें क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग रूल टेल्स अबाउट द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड। लोवेस्ट एनर्जी जहाँ है उन्हें वहाँ पहले फील्ड होता है, यानी ऐसा नहीं होता। इधर देखिए अब ये 1 2 इसके अंदर ऐसा नहीं फील होता, एनर्जी है, लोवेस्ट एनर्जी इसके पास है, तो इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें, दूसरा इसमें, फिर इधर इसमें नहीं आता कोई भी, इधर खाली है ना, यहाँ जाता, ये फिल हो गया बाद फिर इसमें आता, फिर इसमें ऐसा आता है लोवेस्ट एनर्जी। आपको प्रिंसिपल वेरी ग्रेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम एक क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क का, कि विच ऑफ द हु टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लोवेस्ट एनर्जी बोल के दे सकता है। तो अबू प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लोवेस्ट एनर्जी आप लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या होता है देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट यूज। ये देखो इलेक्ट्रिक के अंदर मैग्नेट होता है, जैसे आप बेल मारते हैं तो उसके अंदर मैग्नेट है और बेल आती है, और इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं। जनरेटर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, जनरेटर के अंदर आप मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बगैर जनरेटर नहीं चलता है। आप जो गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी का जो लाइट चलती है वो भी अंदर कॉइल होता है मैग्नेट, उससे चलती है। इंडिकेटर कुकर में भी उसके अंदर भी मैग्नेट होता है, ज़रूरी है। पॉजिटिव और आयन नेगेटिव आयन होते हैं इसके अंदर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, ये चलता है। ये चिप्स के अंदर मैग्नेट नहीं होता बच्चों, क्या बेहतर, इसमें मैग्नेट, इससे तीनों मैग्नेट वाले हैं। ये
एक ऐसा है जो आर्ट कहलाता है, आर्ट आंसर। ये चिप्स होता है, यानी बच्चों इसको डी लिख दीजिए आप। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। आपको 10 मार्क्स आसानी के 5 मार्क्स आसानी से 10 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं बच्चों। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके थोड़े बहुत मार्क्स नहीं बल्कि 10 मार्क्स है बच्चों। ये इसके 10 बायोलॉजी के 20 मार्क्स तो यहीं पे होगा, सिर्फ 8 मार्क्स लेने पर पास हो जा सकते हैं आप। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम ये बायोलॉजी का एक पेपर देखेंगे अपन। ये कौन सा है? ये तो फिजिक्स का है ये। अब ये पेपर देखिए बच्चों, ये है आपका प्री पब्लिक एग्जामिनेशन बायोलॉजिकल साइंस का पेपर सेकंड होता है, बायोलॉजिकल साइंस होता है। इसके क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, मटेरियल ऑब्जर्व द इंटरनल एक्सरे ऑफ द मेमोरियन हार्ट के बारे में है, इसके बारे में है ये पेपर आप देख रहे हैं। ये 40 मार्क्स दिलाएंगे आपको। ये है देखिए पेपर यहाँ पर आपका। ये पेपर को ज़रा स्टडी कर लीजिए। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रीफाइनल 1, प्रीफाइनल 2। अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका एनुअल नंबर 1 जाएगा। ये रहा बच्चों, ये पेपर है आपका बायोलॉजी का। ये देखिए, अब मैं आपको बायोलॉजी के पार्ट बी के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है पार्ट बी है, इसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है, द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द टाइनी ब्लड कैपिलरीज। टाइनी ब्लड कैपिलरी का साइंटिस्ट कौन है? वो साइंटिस्ट है मार्सेलो मालपिगी। ये आप यहाँ पर बी लिखिए आप, ये होता है इसका आंसर। और द टीथ दैट हेल्प इन टीयरिंग द फूड। अब देखो बच्चों, टीथ क्या है? 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलार है, मोलार होते हैं। ये मोलार, ये तो क्या बोलते हैं, दाढ़ों को कहते हैं, उर्दू में दाढ़ कहते हैं इसको। ये इंसीजर है, ये चीरने फाड़ने के लिए ना फर्स्ट साम में रहते हैं। ये ऐसा ये दांतों का है, समझ लीजिए ऐसा, ये ऐसा दांतों का है समझिए। तो साम में जो होता है इंसीजर है। ये जबड़ों में जो दांत होते हैं, पीछे के जो दांत होते हैं, वो प्रीमोलार मोलार कहते। यहाँ इसके बीच में एक ऐसा तेज़ दो तरह से तेज़ दांता होते हैं चीरने फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए। इनका नाम होता है बच्चों कैनाइन। ये जो चीरने फाड़ने के लिए जो खाते हैं हम, खाते वक्त में किसी चीज़ को चीरने फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ये तेज़ दांत होते हैं। जैसे शेर के दांत होते हैं ना, बड़े ऐसे लंबे दांत होते हैं शेर के, वैसे इंसान में भी अल्लाह ताला छोटा सा जो है ऐसे दांत लगाए तेज़, वो चीरने फाड़ने, उसका नाम है कैनाइन। तो बच्चों ये भी आपको भी लिखना है आपको। ये कैनाइन चीरने फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओटा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब इसके अंदर देखो बच्चों, ओटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बता रहा है ये। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट देना? सुपीरियर वोना कोना, ये भी नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरीज, ये भी नहीं होता। पल्मोनरी वेन, हाँ वेन क्या होते हैं बच्चों? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को पहुंचाते हैं। अब देखो लंग्स जो होते हैं अपने, जो ये लंग्स होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स करके ब्लड को सारे बॉडी में पहुंचाते हैं। यानी सारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन सारे बॉडी से ऑक्सीजन यूज्ड अप होने के बाद वो ब्लड जब वापस आता है तो डाइऑक्सीजनेट बनता है। वो डाइऑक्सीजनेट बनता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, इसके ऑक्सीजन मिलने के लिए आता है। तो पल्मोनरी वेन जो होती है, आर्टरीज बारीक बारीक रगें होती है तागों की तरह, और वेन क्या होती है? ज़रा मोटी रग होती है जो फुल खून वापस लाती है यहाँ पर लंग्स में। तो पल्मोनरी वेन कैरीज डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से क्या होता है? लंग्स में जाके हार्ट में होता है, हार्ट से वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हें इसमें आने के बाद लंग्स क्या ऑक्सीजन मिलाता है, ऑक्सीजन मिला के हार्ट को छोड़ता है, फिर हार्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे जिस्म में फैलाता है, फिर वेन के जरिए फिर डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आके लंग्स में आ जाता है। तो लंग्स का काम क्या? ऑक्सीजन मिक्स करना, उसमें ऑक्सीजन मिला के
हार्ट को भेजता है, हार्ट फिर क्या करता है, सारे सब में जाता है। तो ये पल्मोनरी वेन क्या है, डीएक्सिनेट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ लाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, ये होता है बच्चों, ये डी लिख देंगे यहाँ पर। और फोर्थ में देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका कौन सा करेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट है वो लिखना है आपको। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये ग्रेन हार्मोन्स इनिशिएट्स हंगर पैंग्स है, ये लेप्टिन हार्मोन्स है, और मर्सलिस स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये भी करेक्ट है आंसर। ये डाइजेशन फूड, यहाँ डाइजेशन फूड मेरे बराबर है, ये तीनों करेक्ट है। ये पोलरिक स्प्लिंटर अलाउज द फूड टू फ्लो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज। देखो बच्चों, जो फूड होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, आप देखे होंगे ऐसा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाती है फूड। अब इन्हें क्या बता रहा है, देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड जाती है, इन्हें क्या बता रहा है, अलाउज फूड फ्लो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज को जाती है। मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट डी है बच्चों, ये बड़ा बेहतरीन बनाया क्वेश्चन है, ये होता है आपका डी होता है ये। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, कौन सा, मेल में ओवरी नहीं रहता, फीमेल में टेस्टिस नहीं रहता। फीमेल में देखिए कैसा है बच्चों, ये फीमेल में कंट्रासेप्टिव मेथड, हाँ ये फीमेल में होता है, मेल में कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं रहता है इसके अंदर, ये फीमेल में कंट्रासेप्टिव होता है। ये देखिए, मेल में ओवरी नहीं होता, मेल में होता टेस्टिस, इन्हें ओवरी लिखा, ये रॉन्ग होगा। फीमेल में ओवरी होता, इन्हें लिखता टेस्टिस, ये रॉन्ग होगा। तो फीमेल, ये सी बराबर करेक्ट है बच्चों, ये इसका आंसर लिखना है आपको सी। चलिए 5 मार्क्स मिल गया आपको। अब 6 के, पिक द ऑड वन। देखिए, पेट्रोलियम जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, कोल जलाने के इस्तेमाल होता है, वाटर नहीं होता, नेचुरल गैस भी है, तीनों जलाने के वास्ते इस्तेमाल होते हैं। तीनों में एक ही आड़ है, अलग आड़ वो तो सबकी खासियत से इन्हें अलग रहा, इन्हों ये एक अलग है बीच में, ये होता है सी बच्चों, ये बहुत आसान है ये। उसके बाद चलेंगे अपन 7 की तरफ। 7 में देखिए बच्चों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो 7 में फॉरेस्ट को कंजर्वेशन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, प्रोक्लेटिन है, प्रोहिबिटिंग है, हैबिटेट है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मेथड। हाँ, फॉरेस्ट्री मेथड को सही करना है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो ए में थर्ड लेना बच्चों, ये दिख रहा है थर्ड में को, ये सही दिख रहा है, ये ए में थर्ड है ये। और बी में जाएंगे अपन, सॉइल कंजर्वेशन। बच्चों ये देखिए, सॉइल कंजर्वेशन वो तो प्रोक्लेमेट पिट से नहीं होता है, प्रोहिबिटिंग हंटिंग से नहीं होता, हंटिंग से सॉइल का क्या कनेक्शन है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट तो होगा, यूज़ होगा। काउंटर स्ट्रिप क्रॉपिंग, हाँ ये क्रॉपिंग, जितना क्रॉप्स लगाते जाएंगे सॉइल का कंजर्वेशन, यानी ज़मीन का कटाव बचते जाएगा। तो फर्स्ट में थर्ड है, और देखिए बच्चों बी में फोर्थ है, यहाँ तक तो सही है, फर्स्ट में थर्ड, बी में फोर्थ, दोनों करेक्ट जा रहे हैं, ए और बी। और आगे बढ़ेंगे उसके बाद, और क्या है देखिए, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, पिट्स गढ़ों के अंदर मनाते हैं वाटर कंजर्वेशन, तो ये आ रहा है सी में, फर्स्ट आ रहा है, बराबर है। और डी में बायोडाइवर्सिटी, सेकंड में प्रोहिबिटिंग हंटिंग, ये करेक्ट है। तो बच्चों ये आता है, करेक्ट आंसर आता है आपका ए। 7 में ए लिख दीजिए आप। और उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन ह्यूमन सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन में कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है वो बता रहा। बॉडी और राइट ऑरिकल, ये तो नहीं होता राइट ऑरिकल से, बॉडी और लेफ्ट ऑरिकल से होता, हाँ ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बराबर है ये। ओर्टा और लंग्स, बच्चों ये बी इसमें आप लिख दीजिए, बहुत ही करेक्ट आंसर है इसका, ये बी होता है।
ये होता है बी। अब आगे, क्योंकि ब्लड कैसा जाता है, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, उसके बाद ओर्टा में जाके लंग्स में जाता है, ये करेक्ट है ये। हाँ, लंग्स से लेफ्ट आरिकल में नहीं जाता ये, और राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल ये नहीं होता, ये भी, ये करेक्ट है। तो आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद देखिए बच्चों, ये रहा 9th। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर ये जर्मिनेटिंग सीड डालते हैं अपन, और उसके अंदर लाइम वाटर रख देते हैं, चूने का पानी, ये क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो जैसे जर्मिनेटिंग सांस लेना शुरू करेंगे ये लोग, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये पानी में मिल जाते हैं लाइम वाटर में, तो मिल्की बन जाता है। तो यहाँ पर वही दिया है, इसका आंसर आप याद करिए बच्चों, आंसर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एनुअल में आएगा। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में दिया है, लेकिन ये आंसर एनुअल में आ सकता है। इसको अच्छा पढ़िए, आसान है। जर्मिनेटिंग सीड लेना है गिलास जार के अंदर, और उसके अंदर एक जो है वाटर बीकर लेकर, जो है ये वाटर बीकर है, समझिए ये क्या है, ये वाटर, ये बीकर है, ये गिलास जार, समझिए ये गिलास जार है। एक गिलास जार लीजिए, उसके अंदर जर्मिनेटिंग सीड को थ्रू आउट द नाइट, रात तमाम उसको भिगाइए। भिगाने के बाद उसको वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं। उसको दूसरे दिन क्या करिए, गिलास जार में डाल दीजिए। डालने के बाद जो है उसके अंदर जो है वाटर बीकर रखिए, इसके अंदर लाइम वाटर रखिए, उसके बाद उसके मुंह को पैक कर दीजिए। उसके बाद देखिए, जब ये जैसे सांस लेना शुरू करेंगे, को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पानी से मिक्सअप हो जाती है, ये मिल्की बन जाता है। तो चलिए इन्हें क्या दे रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये लाइम वाटर है मिल्की बना देता है, वाइट बना देता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर, कौन सी गैस की वजह से, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये होता है बच्चों बी, आपको लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ आइडेंटिफाई द मेंशन पार्ट शोन इन द, ये कौन सा पार्ट है ये बता रहा है। स्टमक तो हो नहीं सकता, ये लीवर भी नहीं हो सकता, ये लीवर बच्चों देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसा होता है। लीवर देखिए, आप सुने होंगे ऐसा टाइप का होता है, ऐसे टाइप का होता है लीवर, आप देख सकते हैं। ये तो पैंक्रियास ही चाहिए, तो लीवर भी नहीं होता, स्टमक भी नहीं होता, डिओडिनम भी नहीं होता है, ये पैंक्रियास होता है, ये होता है डी। इस तरीके से बच्चों आपको उसके 10 मार्क्स फिजिक्स के, बायोलॉजी के 10 मार्क्स 20 हो गए, और सिर्फ 8 मार्क्स लेना रहता है। उसके बाद रैंकिंग में जा सकते हैं आप, 2 मार्क्स 2 आंसर भी अगर लिख दिया 4 मार्क्स के तो ख़त्म, पास। उसके बाद जितना भी लिखना आप रैंक में आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नाम नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे चैनल के लिए जुड़े रहने की बात बोलिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।